जैसे ही वे राजा चंद्रप्रकाश के राज्य की सीमा से बाहर निकले, सेठ धनंजय ने अपना डेरा लगा दिया। अर्धरात्रि के समय वह रानी देविका के तंबू में प्रवेश कर गया। पैरों की आहट से रानी जाग गईं। सेठ को कुदृष्टि से अपनी ओर देखते पाकर वह घबरा गईं और बोली, भैया आप यहाँ। सेठ विक्रम दुष्टतापूर्ण हंसा। रानी, मुझे भैया कहना बंद करो। आज से तुम मेरी पत्नी बनोगी। मैं तुम्हारे रूप का दीवाना हूँ और इसी बहाने से तुम्हें यहाँ लाया हूँ। ये सुनते ही रानी क्रोध से भर गईं। उन्होंने अपनी कटार निकाल ली और कहा, दुष्ट, यदि मुझे स्पर्श करने का प्रयत्न भी किया तो मैं या तो तुम्हारे प्राण ले लूंगी या स्वयं अपने प्राण दे दूंगी। मेरे भाई ने तुम पर विश्वास करके बहुत बड़ी भूल की। रानी का रौद्र रूप देखकर सेठ डर गया। उसने रानी को बंदी बना लिया और अपने नगर ले जाकर उसे कारागार में डाल दिया, जहां वह अन्य कैदियों के साथ चक्की पीसने को विवश हो गईं। इधर सेठ ने सोचा कि कुमार विराज बड़े होकर उसके लिए संकट बनेगा। उसने विराज को रास्ते से हटाने का निश्चय किया। एक दिन उसने विराज को प्रेम से भोजन पर बुलाया और कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन कराऊंगा। विराज उसकी चालाकी नहीं समझ पाया। सेठ ने भोजन में विष मिला दिया और विराज को खिला दिया। विषैला भोजन खाते ही विराज अचेत हो गए। सेठ ने उन्हें मृत समझकर उनके हाथ पैर बांधे और एक निर्जन गहरे अंधकूप में फेंक दिया। कुमार विराज का अचेत शरीर जब कुएं की अतल गहराइयों में पहुंचा तो वह एक भिन्न ही लोक में पहुंच गया। उस कुएं के भीतर एक अद्भुत दिव्य महल बना हुआ था, जहां एक इच्छाधारी नाग नागेश्वर अपनी पुत्री मणिका के साथ रहता था। राजकुमारी मणिका ने जब उस सुंदर 13 वर्षीय किशोर के निष्प्राण शरीर को देखा तो वह विचलित हो गई। वह उसे अपने महल में ले आई। जब नागेश्वर ने अपनी नागमणि को विराज के मस्तक से स्पर्श कराया तो वह पुनः जीवित हो उठा। नागेश्वर ने पूछा, पुत्र, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? उस समय कुमार विराज की स्मृति जा चुकी थी। वह बोला, मुझे कुछ स्मरण नहीं है। नागेश्वर ने सोचा कि उसकी पुत्री विवाह योग्य है और इससे सुंदर वर उसे कहाँ मिलेगा। उन्होंने अपनी पुत्री मणिका का विवाह विराज के साथ कर दिया। 6 मास तक विराज सुखपूर्वक नागलोक में रहे, किंतु एक दिन उन्हें अपनी माता का स्मरण हो आया और वह रोने लगे। नागेश्वर के पूछने पर विराज ने उन्हें अपनी संपूर्ण व्यथा कथा सुना दी। नागेश्वर ने कहा, पुत्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी माता से मिलाने ले चलता हूँ। विराज अपने ससुर नागेश्वर के विशाल रूप वाले कंधे पर बैठ गए। नागराज आकाश मार्ग से उड़ते हुए सेठ धनंजय के नगर की ओर चल दिए। संयोगवश उसी समय राजा चंद्रप्रकाश भी अपनी बहन और भांजे की कोई सूचना न मिलने पर चिंतित होकर उसी मार्ग से सेठ के नगर की ओर जा रहे थे। जब राजा चंद्रप्रकाश ने अपने भांजे को एक विशालकाय नाग की पीठ पर बैठे देखा तो उन्हें लगा कि कोई राक्षस विराज का अपहरण करके ले जा रहा है। उन्होंने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और नाग पर प्रहार कर दिया। बाण लगते ही नागराज पीड़ा से कराहते हुए नीचे गिर पड़े। उन्होंने जैसे ही राजा पर। इससे आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही और कहानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।